सिद्धिर्भव ओम नमः सिद्धिर्भव ओम नमः सिद्धिर्भव नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो नमः समय साराय स्वामी चकासते जिस्मावाय भावाय सर्वभावांतरे। ओम नमः सिद्धिर्भव ओम नमः सिद्धिर्भव ओम नमः सिद्धिर्भव। सबसे बड़ा और महान कौन और क्यों? हालांकि जितना समर्थन मुझे आपसे मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। यदि मैं शिविर लगाता तो हर एक को कॉपी पेन कंपलसरी होती और उसे लिखना ही पड़ता, लेकिन अब शिविर नहीं है तो सुन लो। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि जीवन में इस तरह से एनालिसिस करना ज़रूर सीखें। हम ध्रुव को महान कहते हैं लेकिन लगता नहीं। हम पन परमेश्वरी को मंगल कहते हैं, उत्तम कहते हैं, शरण कहते हैं। इसके बावजूद हमारे दिमाग में, हमारे एक पंडित जी थे विदिशा में, आनंदी लाल जी नाम था उनका, बहुत पहले की बात है, एक्सपायर हो गए, 20-25 साल पहले एक्सपायर हो गए। वो प्रवचन करते थे तो यही कहते थे, पैसा शरणम गच्छामि। समझ में आया क्या कह रहे? पत्नी शरणम, परिवार शरणम, भौतिकवाद शरणम। हम मंदिर में तो बोलते हैं चत्तारी शरणम। ईमानदारी से बता, 24 घंटे में एक फॉर्मेलिटी के समय हम चत्तारी शरणम बोलते हैं। बाकी हमारा मन तो कह रहा है बेचान बिना दुकान के काम कैसे होगा, बिना पैसा के काम कैसे होगा, बिना स्त्री पुत्रादि के काम कैसे होगा। अभी 3 दिन से बोल रहा हूँ इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी भी आपको लगता होगा कि इनके बिना नहीं होगा। स्वामी जी के सामने भी ये बात आई कि फिर हमारा संसार कैसे चलेगा। फिर समझ में आ गया कुछ? तो गुरुदेव बोले ये संसार चलाने वालों का मार्ग नहीं है। क्या कहेंगे? संसार चलाने वालों का मार्ग नहीं। जिन्हें संसार में रहना हो वे इसी मार्ग में रहें। संसार चलाने वालों को तो ध्रुव की उपादेयता और भौतिकवाद की जो लिखे थे सब शब्द, उनकी असरणता, अनित्यता, असारता, क्षणभंगुरता, ये आपको निर्णय करना ही पड़ेगा, चाहे 12 भावना से करो और चाहे कहीं से करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज हम 2 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले पुण्योदय है क्या? मैं समझता हूँ आप बहुत खुश हो जाओगे आज की चर्चा सुनने के बाद। पुण्योदय कैसा चाहिए आपको? मैंने प्रश्न किया है, पुण्योदय कैसा चाहिए? बता सकते हो कैसा चाहिए? बोलो, कुछ भी बोलो, जो बोलना हो। मानो अपरंपार पैसा हो, ठीक है, अपरंपार पैसा हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपरंपार पैसा कमाने जाए फिर आए, ये अच्छा है, या बिना ही कमाने जाए आ जाए, ये अच्छा है? अब दो हो गए आपको। एक तो 24 घंटा कमाए फिर करोड़ रुपया आ जाए, ठीक है, मंजूर होगा मेरे ख्याल से। तो
24 घंटा लगेगी, लेकिन पंडित जी 1 करोड़ काहे से कहते हैं 1 करोड़, और इसीलिए लोग 12, 14, 15 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। भले ही 2-5 साल में हमारी आँख फूट जाएगी, 2-5 साल में हमारे बाल गिर जाएंगे, 2-5 साल में हमारा पेट खराब हो जाएगा, लेकिन कम से कम 10-50 करोड़ कमा लेंगे। कई लोग अमेरिका इसलिए जाते हैं कि भले ही हम 5-10 करोड़ कमा के वापस लौट आएंगे, हालांकि वे लौट नहीं पाते, क्योंकि वहाँ 10 के 20 दिखने लगते हैं, 20 के। खैर, तो अब बताइए कौन सा पुण्य का उदय चाहते हो? दूसरा दृष्टांत देता हूँ सोचने के लिए। बोलो भाई, पुण्य का उदय चाहिए? चाहिए ना? बोलो, अभी तो बोले चाहिए। तो कौन सा पुण्य का उदय? फिर प्रश्न है, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और सही समय पर एम्बुलेंस आ रही थी, वहीं पीछे पीछे उसने फौरन उठाया और हॉस्पिटलाइज किया, और निःशुल्क उसकी दवाई हुई, और डॉक्टर भी समय पे मिल गए, और पट्टा भी पूरे शरीर में लग गया, पूरा फ्री में। बोलो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अरे पुण्य का उदय, पूरे में पट्टा लग गया, फ्री में। लगाने जाते तो 10 लाख लग जाते, और ये तो कहो डॉक्टर मिल गया टाइम पर, ये तो कहो एम्बुलेंस मिल गई। बोलो आपको क्या लग रहा है, पुण्य का उदय है क्या? नहीं चाहिए ऐसा पुण्य का उदय? चाहिए? अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने 2 दृष्टांत दिए हैं, और दोनों दृष्टांतों में आप सब फंस रहे हो। ये कह रहा हूँ, फंस रहे हो। हम दिन रात ये कामना करते हैं, प्रभु हमारे पुण्य का उदय आए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। कौन सा प्रश्न फिर कह रहा हूँ, कौन सा? जैसे अभी सुनाई नहीं पड़ रही, मुझे भी सुनाई पड़ रहा है, पीछे शायद सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज़ सही नहीं आ रही? आ रही है सबको सही? इस दिशा में ले जा रहा हूँ, उसकी सोचो। दवाइयाँ मिलना, डॉक्टर मिलना पुण्य का उदय है या नहीं है? फिर आप ताली क्यों बजाते हो? पंडित जी इतना पुण्य का उदय हो होशंगाबाद नर्मदापुरम का, अब तो मेडिकल कॉलेज भी यहीं, और कौन कौन से वेदांता भी यहीं, और अब तो हमारे नेता थे वो बुधनी वाले शिवराज सिंह, और उन्होंने यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल IIM। अब तो इतनी खुशी हो रही है कि अब कैंसर होएगा तो बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल बनती है, जब मेडिकल ऑफिस खुलते हैं, जब मेडिकल कोई डॉक्टर बनता है, आपको पता है हम लोग ऑटोमेटिक अपने परिणामों में असाधा का बंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय तो तभी ही आएगा जब हम बीमार होंगे। बीमार नहीं होंगे तो पुण्य का उदय कैसे आएगा? इसके लिए भी एक और दृष्टांत देता हूँ। आपने कभी मेडिक्लेम करवाया? मेडिक्लेम 1 साल का, 1 लाख रुपए का, 10 लाख का, 50 लाख का। अब जिस आदमी ने करवा लिया मेडिक्लेम, 25,000 फीस लगी है, 10,000 लगी, 5,000 लगी, जो भी लगी मुझे नहीं पता, 5,000 की फीस लगी, 5 लाख को कवर कर रहा है, 5 लाख, 25 लाख को कवर कर रहा है। तो 1 साल के अंदर आप बीमार ही नहीं हुए, तो आपका पाप का उदय कि पुण्य का उदय? अरे भैया हमारे 5,000 बेकार चले गए, हमारे 5,000 बेकार चले गए, 5,000 बेकार चले गए। आपको मालूम है आप कौन सा पुण्य बांध रहे हो? आपको क्या लग रहा है जैसे तो हम बीमार ही हो जाते। अब मान के चलो 31 दिसंबर तक बीमार नहीं हुए, और 10,000 आपके, और 10 मेंबर है तो 1 लाख बेकार चले गए। 1 लाख में अपन ने सबका कवर कर रखा था बीमारी का, हाँ मेडिक्लेम कवर कर रखा था। अब संयोग से 1 साल में कोई बीमारी नहीं हुआ। सही बताना, आपका दिल दुखता है कि नहीं दुखता है? ऐसा लगता है ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। और 1 जनवरी के दिन बीमार हो गए, 1 जनवरी के दिन, और फिर 10 लाख लग गए। फिर इतनी गुस्सा आती है इस बात की गुस्सा नहीं आती कि बीमार क्यों हुए, गुस्सा इस बात की आती है काश 1 तारीख को हम रिन्यू करा लेते तो 10 लाख रुपये वसूल हो जाते। 1 लाख पिछले साल के, 9 लाख और 10 लाख और मिल जाते। अरे यार अखर गई। आपको नहीं मालूम
24 घंटे विषयों से सुख की आशा करने वाला पापानुबंधी पुण्य को बांधता है। अभी जल्दी कह के समझ में कुछ नहीं आया होगा। आप चैत्यालय आते हैं, मंदिर आते हैं, व्रत उपवास करते हैं और दिन रात एक कामना करते हैं, हे भगवान हमारा पैसा ना लगे बीमारी में। बीमारी तो हो, क्या कहेंगे, बीमारी तो हो, लेकिन हमारा, आपने कभी किसी को देखा है जो आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं, कितने खुश होते हैं, अपना कच्ची नहीं लगा, अपना कच्ची नहीं लगा, 50,000 लगे आँख के फरा के इसके उसके, उस आयुष्मान कार्ड में से कट गए, अपन तो बच गए। ये नहीं मालूम आयुष्मान कार्ड से इतनी चीटिंग हो रही है, नहीं ऑपरेशन हो रहा हो तो कर देगा, नहीं होगा इलाज में तो अभी 10-5 हज़ार का बिल बना देगा। क्यों? उसको तो सीधे पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। ये आप समझ रहे हो? अब मैं पूरा बोल दूँ क्या कहना है मुझे? अब बड़ी बात कहना है, समझ जाओ तो सुनना बेटे सब लोग, बहुत बड़ी बात कहनी है। 5 इंद्रिय के विषयों की सुविधाएं पाने की भावना पापानुबंधी पुण्य का उदय है। आप मंदिर आकर के, अभी मैंने सरल दृष्टांत दिए थे आपको, हे भगवान मेरी पत्नी मिल जाए, मुझे पत्नी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा व्यापार हो जाए, मेरे इलाज हो जाए, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। काम रोग होगा तब पत्नी मिलेगी, तो पत्नी मिलना पुण्य का उदय नहीं है, पापानुबंधी पुण्य का उदय में पत्नी मिली है। इधर तो बीमारी होगी पहले तब तो दवाई खाओगे, ऐसी भूख लगेगी तो रोटी खाओगे, तो क्षुधा वेदनी अपने आप में पाप है। क्यों? क्षुधा वेदनी पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बोलो, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, ये पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? निद्रा, आत्मा की रुचि नहीं लगना, स्वाध्याय की रुचि नहीं लगना, तत्व निर्णय नहीं होना, अनुप्रेक्षा नहीं चलना, ये पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? और हम ऐसा पुण्योदय चाहते हैं कह रहा हूँ भगवान के सामने, जिनवाणी के सामने आप क्या चाहते हो? घर भरा, क्या कहते हो, सलामत रहे, घर परिवार हरा भरा रहे, हे जिनवाणी माता तो ही नमो दिन चैन, क्या बोल, दिन रैन, और जो तेरी शरणा गहे सो पावे, पैसा व्यापार धंधा पत्नी बच्चे सब सुख चैन। तो आप कौन सा पुण्य बांध रहे? मंदिर आके तीर्थ यात्रा करके, व्रत उपवास करके। सोचना क्या, सोचना, बोलो। मैंने तो स्थूल दृष्टांत दिए थे वो समझाने के लिए। हॉस्पिटल देख के खुश होना माने क्या? दूसरों की शादी देखकर खुश होना माने क्या? टीवी मोबाइल देख करके खुश होना माने क्या? बोलो, मोबाइल पुण्य के उदय से मिलता है कि पाप के उदय से मिलता है? ना, मिलता तो पुण्य के उदय से है। और कहाँ मिला था वो? चैत्यालय में। पुण्य कहाँ मिला था? वो मंदिर में। पुण्य कहाँ मिला था आपको? शास्त्र पढ़ते समय। पुण्य कब मिला था? आहार दान देते समय, तीर्थ यात्रा करते समय, और उसी समय आपकी भावना थी। सभी देख लें टटोल के, जब भी आप धर्म की संगति में आते हो तो भावना क्या चलती है? इंटेंशन, हे भगवान अभी तक हमारे मोड़ा को ब्याह नहीं हो और कच्छु नहीं, हम खूब धर्म करेंगे भगवान, मुझे मोड़ी निपट जाए, बस जो मुकदमा निपट जाए भगवान, फिर हम खूब धर्म करेंगे। धर्म करोगे मतलब वही मंदिर आ जाएंगे, पूजा कर लेंगे, दान दे देंगे, और क्या। सबसे ज़्यादा विश्व में पापानुबंधी पुण्य का उदय बांधता है। मैं सरल दृष्टांत देता हूँ। बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे मोबाइल चाहिए। चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अरे यार झूठ नहीं बोल, तुम्हें चाहिए? तुम्हें मोबाइल? हाँ मोबाइल चाहिए। जरा सुनना बेटे, क्या करोगे इसमें? तो कभी नहीं कहेगा इसमें मैं गलत चीज़ देखूंगा। वो मेरी कॉलेज की पढ़ाई, वो मेरी स्कूल की पढ़ाई, और फिर आजकल पप्पा उसमें धर्म आता है। जितनी महिलाएं और पुरुष मोबाइल प्रेम करती हैं, उस जब मैं पूछूंगा ना आप मोबाइल से क्या, पंडित जी मोबाइल में भजन सुनत, पूजन सुनत और वो प्रवचन सुनत, बहुत बढ़िया लगा। ये तो आपने मुझे बताया। कितनी महिलाएं कह सकती हैं कि हम उसमें रील भी देखते हैं।
कितनी महिलाएं कहेंगी उसमें हम रेसिपी भी देखते हैं, कितनी महिलाएं कहेंगी इसमें हम हंसी मजाक देखते हैं, और फिर कितनी महिलाएं बता पाएंगी कि हम इसमें अश्लील चीज़ें देखते हैं, हम फिल्में देखते हैं, हम फला देखते हैं। कौन बताएगा? आपने मंदिर आकर के पुण्य के उदय में मोबाइल मांगा था, मोबाइल मांगा था दृष्टांत। ऐसे ही आपने क्षुधा मांगी थी, क्यों? क्षुधा के बिना खाओगे कैसे? तृषा मांगी थी, तृषा के बिना लिम्का का मज़ा कैसे आएगा? सॉफ्ट ड्रिंक का मज़ा कैसे आएगा? सोचो जरा, प्यास ना लगे तो न चाय पी सकते, न कॉफ़ी, न पानी, न नींबू। बोलो क्या पी सकते हो? बोलो भैया, जगत का सुख भोगना हो तो रोग होना चाहिए, 18 प्रकार के दोष होने चाहिए। तो आप जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो, जो शुद्धात्मा बना था ना यहाँ, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, जब तक आपको शुद्धात्मा की पता नहीं है तब तक आप यहाँ बैठे बैठे भी अभी काम रोग भी चाहते हो, वासना के रोग भी चाहते हो, पापाचार भी चाहते हो, परिग्रह भी चाहते हो, क्योंकि इन सब की पूर्ति तो तभी कर पाओगे ना। अब सोचो जरा, कौन सा पुण्य बांध रहे हैं। अब मैं वापस ले चलता हूँ आपको। सही बात है, ये धन संपत्ति की जरूरत तब पड़ती है जब रोग होता है। मैं कहता हूँ बेटे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, आराम से खाओगे पियोगे, पूरे परिवार रहो आराम से, तो आपका उत्तर होगा पंडित जी कभी बीमारी हो गई तो? आजकल बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है और पैसा एकदम लग जाता है। बीमारी में हम नहीं चाहते कोई से हाथ फैलाने पड़े, कैंसर हुए तो अपन अपने बलबूते पे काय की भावना भा रहे हो? काय की भावना भा रहे हो? आप कल्पना नहीं कर सकते, जरा उठा के देखो, करना नहीं हो। आप अपने पुण्य को संक्रमित करते हो। संक्रमित का मतलब ये है, धन कमाते समय तुम्हें खुद पहले ही भाव है कि संकट में काम आएगा पैसा, बीमारी में काम आएगा। आपको सुनना है एक बात, जो लोग ऐसी भावना नहीं भाते उन्हें बीमारियां नहीं होती, उन्हें हार्ट अटैक नहीं होते, उन्हें ब्लड प्रेशर नहीं होते, उन्हें कैंसर नहीं होता, जो ये भावना नहीं भाते। पंडित जी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भावना नहीं भाते? बता दूं, विश्व में किसी भिखारी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी पागल को कैंसर नहीं हुआ, एक भी पागल। जो नंगे घूम रहे हैं सड़कों पर, कोई नंगा भी घूम रहा हो तो पागल घूम रहा है, विक्षिप्त घूम रहा है, जाके चेक करा लिया, उसे गैस की बीमारी नहीं है, गैसेस ट्रबल नहीं है उसे। देखिए जा करके उसे हार्ट की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। आज तक मैंने पागल को हड्डी टूटी नहीं देखी अभी तक। वो उस कैंपों से चल रहा है, वो क्या कहलाता है, साइकिल पे चल रहा है, वो 3 पहिए की 2 पहिए की साइकिल पे, व्हील चेयर पे। मैंने आज तक चलते हुए किसी विक्षिप्त को नहीं देखा, मैंने अभी तक नहीं देखा। तुमने देखा हो विक्षिप्त आदमी को पैरों में पट्टा लगा हुआ है, आज तक नहीं देखा। प्रकृति कितनी ज़बरदस्त है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास वैसी बीमारी नहीं। अब सुनो, दिगंबर महाराजों के पास पैसा नहीं है, एक दिन उन्हें आहार की जरूरत नहीं रही, असाता नहीं रही, 18 प्रकार के दोषों से रहित अरहंत हो गए। अब बोलो, साथी से पुण्य बांधना चाह रहे हो तो बोलो नाम तो बोलो। पापानुबंधी, पापानुबंधी समझते हो? है तो पुण्य का बताए और पाप करती है। पुण्य के उदय में मोबाइल मिला और 8 घंटा पाप कर रहे, 4 घंटा पाप कर रहे, 6 घंटा पाप कर रहे। कैसे पुण्य के उदय में मिला? वो पापानुबंधी। कितना बड़ा लपेट मारा है, कुछ समझ में आया? कुछ अभी फिर से सुनाऊं? दुकान करना मोबाइल जैसा है, पत्नी लाना मोबाइल जैसा है तो पुण्य का उदय। और संग में संघर्ष करते करते कितनी भी तकलीफ है। मैं नहीं कहता हूँ कि पति दुखी है, पत्नी भी उतनी दुखी है। शादी करना मोबाइल जैसा दुख मिलता है पुण्य के उदय में और बांधता है कर्म बंद, पाप बंद। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कोई फिर से सुन लो, मैं फिर से बोल देता हूँ, आप विचार करो इस पर। पुण्य के उदय में शादी होती है कि पाप के उदय में? पुण्य के उदय में दुकान खुलती है कि पाप के उदय में? पुण्य के उदय में डॉक्टर मिलता है कि पाप के उदय में? पुण्य के उदय में एक्सीडेंट होता है और पुण्य के उदय की पाप के उदय में? अरे
एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर फ्री में इलाज कैसे कराओगे? कुछ गणित समझे कैसा है। मैंने हम कैसे, हम बड़े खुश क्यों, ज़्यादा भूख लगे तो खुश होते कि दुखी होते? पंडित जी कहा बताएं, अब उम्र बढ़ गई, सब घर के मजा करत, हम नहीं खा पाए। सब 5-5 कचौरी खा जा घर में बना के, और हमें खुशबू होता तो हम एक नहीं पचा पाते। तो क्यों तकलीफ होती कि नहीं होती है? नहीं खा पाने की, नहीं पचा पाने की, क्यों? तो फिर क्या चाहते हो? हे भगवान, आपकी पूजा पाठ से और आपकी जिनवाणी माता, आपकी कृपा से मेरे दिन रात चैन रहे। कौन सी वाली? कि जिंदगी भर खाते रहें, पीते रहें, बीमारियां बनी रहें, इलाज कराते रहें। देखो मेरी कहने की भाषा सरल है, विश्वास सबसे बड़ा है। क्यों चाहिए पैसा? रोग पैसा चाहिए माने पहले रोग चाहिए, डॉक्टर चाहिए माने पहले रोग चाहिए, फ्री में दवाई चाहिए माने पहले एक्सीडेंट चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे भोजन, खान पान, कपड़ा चाहिए, उससे पहले विषय वासना चाहिए। रोग चाहिए, रोग। जिनको लज्जा नहीं होती वो बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं। और मैंने अभी दृष्टांत दे दिया आपको, विश्व में ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज में वो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़े। और चेक करा लो, देखो दूर मत जाओ, 200 रुपये या 500 रुपये का दंड था, वो नहीं पहनने वाले हुए, है ना? वो कॉर्निया क्या, कौन से कोरोना में 500 का जुर्माना था ना, नहीं लगाने पर, और सड़क पे निकलने पर और थूकने पर। ये कानून केवल पागलों पर नहीं लागू हुआ। पागल 2.5 साल तक पूरे सड़क पर घूमता रहा। पागल को कोई ने, पुलिस ने पकड़ी नहीं, उसको उसने मास्क भी नहीं लगाई और उसने कुछ नहीं करा, और थूकना था तो थूका भी। पूरे देश की पुलिस ने कुछ नहीं पकड़ा उसे, न जुर्माना लगा। और गजब बात है, पूरे इंडिया की रिपोर्ट है, पूरे इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की रिपोर्ट है, एक भी विक्षिप्त और पागल को कोरोना नहीं हुआ। एक भी जानवर को कोरोना नहीं हुआ, एक भी जानवर को, वो इसी माहौल में घूम रहे थे सारे के सारे। एक भी पक्षी को कोरोना नहीं हुआ। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जिन्हें धन संपत्ति, पैसा, पत्नी और सोना चांदी चाहिए, इससे पहले वो इतना पापानुबंदी पुण्य करते हैं। और कहाँ करते हैं वो पुण्य? मंदिर में आहार दान देके, पूजा पाठ करके, व्रत उपवास करके, तीर्थ यात्रा करके। कौन सा पुण्य बांध रहा है? यदि मैं खुल्ला बात करूं तो जिनवाणी माता, आज हम महावीर भगवान की पूजा करते करते, तीर्थ यात्रा में करते करते, हम मोक्ष जाने की कामना नहीं करते। मोक्ष जाने की कामना नहीं करते, हम कौन सी कामना करते हैं? समझ लो आप। हे भगवान, आपकी कृपा से बीमारियां होती रहें। हैं, हम तो नहीं कहते ऐसे, कहते हो, यही तो मैं कह रहा हूँ, कहते हो। काम वासना होगी तब शादी करोगे, मोबाइल में कुछ देखना तब मोबाइल मांगोगे, और मोबाइल चाहने के बाद फिर पाप बंद नहीं होगा। ये 2-3 तो स्पष्ट ही गिना रहा हूँ। और आपको एक बात बोलूँ, सभी लोग सुनोगे, एक जैन धर्म के अलावा विश्व के सारे धर्म केवल पापों की रक्षा करते हैं। क्यों? आप अल्लाह ताला को खुश कर दो, वे तुम्हें परियां देंगी, जन्नत में नूरियाँ मिलेंगी। कौन मिलेंगी? वे नूर तो आत्मा को कहते हैं वो लोग, हैं? हूर, हाँ, हूर मिलेंगी, परियां मिलेंगी। और जो यहाँ नहीं खा पाए वो कौन सी चीज़ होती है? वो सलाई में लगी रहती है, वो बहुत फेमस है कि, हैं? नहीं कैसे नाम है, और कोई नाम है, 4 अक्षर का नाम है कुछ, वहाँ मिलेगी। यहाँ तो खा नहीं पाए, वहाँ मिलेगी। बात मुसलमानों की नहीं कह रहा हूँ, आप वर्ल्ड के किसी धर्म में चले जाइए, वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों के रोग और उनकी पूर्ति के इलाज बताते हैं। और हम 5 इंद्रियों का भी अभाव बताते हैं, और रोग का भी अभाव बताते हैं, और पूर्ति का भी अभाव बताते हैं। अब फर्क पड़ गया सारा। अब जरा सोचना शांति से, देव शास्त्र गुरु की शरण में आप रोग मांगते हो कि आरोग्य मांगते हो? अब सोचना जरा। और नहीं तो मैं जैन धर्म के गृहीत मिथ्यात्व भी बता सकता हूँ। जैन धर्म के गृहीत मिथ्यात्व, जैन धर्म के, अजैन के नहीं कह रहा हूँ। रत्नगढ़ साहबाचार्य जी में एक बात आई है, रत्नगढ़ साहबाचार्य, सच्चा भक्त देव शास्त्र गुरु को
चाहे जैसे नहीं मानता और चाहे जिसको देवशास्त्र गुरु नहीं मानता। दो बातें बोली हैं मैंने, बहुत धीरे धीरे बोली हैं। क्या बोला बेटे, कुछ समझ में आया कुछ? चाहे जिसको देवशास्त्र गुरु नहीं मानता और देवशास्त्र गुरु को भी चाहे जैसे नहीं मानता। थोड़ा थोड़ा अंतर पकड़ में आ रहा है कुछ? चाहे जिसको देवशास्त्र गुरु नहीं मानता और देवशास्त्र गुरु को भी चाहे जैसे नहीं मानता। मैं दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। हर किसी को पति मानती नहीं। क्या बोले? स्त्री हर किसी को अपना पति मानती नहीं। समझ में तो आ गई? और अपने पति को भी चाहे जैसा नहीं मानती। जैसे पति तो अपना है लेकिन नौकर जैसा ट्रीट करे। नौकर जैसा ट्रीट करना समझती हैं? जब पत्नी पति को नौकर जैसा बोलती है, ए सुनो सब्जी लेते आना, और सुनो पप्पू को पकड़ो, कपड़े पहना जल्दी, स्कूल छोड़ के आना। ये लैंग्वेज है। हाँ, कौन सी? पति को नौकर की तरह ट्रीट करना। पति को भाई मित्र जैसा ट्रीट करना। मित्र जैसा, मित्रों जैसा। मित्रों में नाम ले लेते हैं, ऐसे आजकल की पत्नी अपने पति का नाम लेती है, राजू, अच्छा वो तुम्हारा हस्बैंड है कि? और अब घर में सब कल्लू पिल्लू बिल्लू बोलते रहते हैं, टिंकू मिंकू, तो वो पत्नी भी बोले कल्लू। भाई तुम्हारा मित्र है क्या कि तुम्हारा बेटा है? आप अपने पति को आदर से पति बोलो। ये दृष्टांत समझाने में। अब मैं भगवान के सामने आ रहा हूँ। आप देवशास्त्र को चाहे जैसा नहीं मानो। चाहे जैसा मानने का मतलब है भगवान को नौकर मत मानो। आप भगवान से पूजा करने के बदले में, जिनवाणी की स्वाध्याय करने के बदले में, एक रत्नत्रय की कामना के अलावा यदि ये सोचते हो मैं मुकदमा जीत जाऊँ, मैं गलत धंधे में फंस गया तो आप बचा लेना मुझे, और मैं पुलिस में पकड़ा नहीं जाऊँ तो फिर 1 लाख आपके, 1 लाख आपके, समझ गए? फंस तो गए गलत काम करके। अब क्या करें? और अभी मुकदमा पे फंस जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा और पुलिस को देने पड़ेंगे कुछ। तो एकदम पूरी एकाग्रता से प्रभु तेरा ही सहारा, प्रभु तेरा ही सहारा है। और अंदर अंदर एक भावना चल रही, देखो भगवान नहीं फंसे तो पक्की समझो 10 लाख आपकी, ये मंदिर हम बनवा देंगे, ये प्रतिष्ठा हम करा देंगे, ये शिखर हम लगवा देंगे। आप भगवान को अधिकारी भी नहीं समझ रहे, आप तो रिश्वतखोर अधिकारी समझ रहे, भ्रष्ट अधिकारी जैसा ट्रीट कर रहे हो। अब पंडित जी हमें एक बात और आगे कही, हमें दुनिया का भरोसा है, भगवान का भरोसा नहीं। सुनना सभी लोग, हमें दुनिया का भरोसा है, भगवान का भरोसा नहीं। हमें मिथ्या दृष्टि, शराबी कबाबी अधिकारी का भरोसा है, वकील का भरोसा है, हमें स्कूल का भरोसा है, कोचिंग का भरोसा है, लेकिन हमें भगवान का भरोसा नहीं है। जैसे मैं आपको दृष्टांत देके समझाता हूँ। आपने देखा है हम भगवान को एडवांस कभी नहीं देते। वकील को तो एडवांस देना पड़ता है मुकदमा लड़ने के लिए, डॉक्टर को एडवांस फीस जमा करनी पड़ती है इलाज कराने के पहले, कोचिंग में फीस जमा करानी पड़ती है, स्कूल कॉलेज में फीस जमा करानी पड़ती है, तब पढ़ाई चालू होती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कोई भी भगवान को एडवांस में जमा नहीं करा रहा। नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ। हाँ, उसको आप कहते हो मनौती, मन्नत। भगवान के सामने ऐसे दिखाती, प्रभु यदि मेरा काम हो गया तो ये छत्र, ये सिंहासन, ये चवर, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। समझ गए? विधान, आप तो पप्पू समझ रहे हैं। जैसे पप्पू को लॉलीपॉप दिखाते हैं, मम्मी बेटा पोता मार दे, झाड़ू लगा दे, लॉलीपॉप। उन्हें आप भगवान को भगवान नहीं ट्रीट कर रहे हो, आप भगवान को बच्चा ट्रीट कर रहे हो, बेवकूफ़ ट्रीट कर रहे हो, भ्रष्ट अधिकारी ट्रीट कर रहे हो। यदि आपको भगवान का भरोसा है तो एक काम करो ना, पहले विधान करा दो।
हैं? और हमारा काम नहीं हुआ तो पैसा कौन से वसूलेंगे? समझ में आ गया कुछ? माने हम देव शास्त्र गुरु पर कितना भरोसा करते हैं ये आप चेक कर लो। ये है आपका नहीं है, पुण्य नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मंदिर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चैत्य ला रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं मालूम कि पूरा का पूरा पापानुबंधी है। चिन्मणि में लिखा है निश्चल दान, निष्प्रह दान, निष्प्रह इसके प्रति हमारी कोई भावना नहीं कि इसके बदले में पुण्य भी चाहिए, इसके बदले में स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इसका नाम है निष्प्रह। अब मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, पापानुबंधी से आगे बढ़ जाऊं, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। ध्यान रखना, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा पुण्य चाहते हो? जल्दी कहना पड़ेगा, बस की नहीं है कि मैं बहुत ही 1 घंटा सुनाऊँ इस बात को। सभी लोग ध्यान से सुनना, पुण्यानुबंधी पुण्य चाहते हो? बोलो, पुण्यानुबंधी क्या होता है पहले समझो। हे भगवान, पुण्य की वजह से 1 करोड़ आएगा तो पूरा हम पुण्य में लगा देंगे। अरे बोलो, चाहते हैं? हे भगवान, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो आंखें पूरी स्वाध्याय में लगा देंगे। लोग हमेशा कहते हैं, बीमार आदमी, पंडित जी बुढ़ापे में अब आंखें काम नहीं दे, कान काम नहीं दे, पेट काम नहीं दे, चलते नहीं बना, और कच्चू दुख नहीं है, बस एक ही दुख है कि हम भगवान नहीं देख पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे। ये 4 बातें सब कहते हैं, मुझे पूरे इंडिया में कहते हैं जो बीमार हो जाते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, वो तुमसे कह रहा हूँ, उनसे तो कह दिया मैंने, अब तुमसे कहना है। सही बताना, तुम्हारी आंखें अच्छी रही 100 साल तक, तो कितने साल की उम्र के बाद से आप अपनी आंखें केवल देव, शास्त्र और गुरु में लगाओ? 60 साल के बाद, 70 साल के बाद आंखें कायम में लगाना है केवल देव, शास्त्र, गुरु। आप प्रॉमिस करो, आप 2 मिनट भगवान देखते हो केवल 24 घंटे में, बाकी टाइम टीवी, मोबाइल, अखबार, भी कथा, लड़ाई झगड़ा, जब तक वाणी में दम है तो तूफान। आपके स्वस्थ नहीं रहने से फायदा है दुनिया का। क्या कह रहे हो? क्या बोला मैंने? आपके स्वस्थ नहीं रहने से दुनिया का फायदा है। मज़ा तो तब होता जब आंखें अच्छी हैं, तो कम से कम 60 के बाद रिटायर हो जाओ। काय से? टीवी से, मोबाइल से, अखबार से, वाणी को विराम दो, भी कथा से, लड़ाई झगड़े से, ब्याह कराने से, चुगली करने से। समझ गए कुछ? कान को विराम दो, कान को रिटायर करो। काय से? कोई कोई भाई बहन ऐसे होते हैं, उनके कान डस्टबिन होती है, डस्टबिन को भी आके थूक जाते। कान क्या होते हैं? कान क्या होते हैं? समझ गए? नहीं समझे? ऐसे वे फेमस होते हैं, और कोई भी आके, ये तुम अच्छी मिल गई, हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, तुम मिल ही नहीं रही थी, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, तुम बहुत अच्छी भाई हो। काय गिला है? 1 घंटा मंदिर में कई महिलाएं इसलिए बैठती हैं कि 10-5 घर की महिलाएं आके कछु सुना जाए। 1 घंटा बैठती है बाकायदा। कहती तुम आ गई, कहे तुम्हारी बहू की हमने सुनी थी, कछु 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 खटपट है, और सुन रहे, और कछु तो पचा ली, और कछु नहीं पचा तो फिर घर जाके पति को सुना दे, और पति को सुना दे, फिर उनके बेटा को सुना दे, और फिर वायरल हो जाते। पहले ज़माने में मोबाइल नहीं था ना, तो ऐसे वायरल होती, वायरल सुन। अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता। बोलो क्या करना है? आप कहते हो आँख बढ़िया रहेंगे तो जिनवाणी पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ कितनी देर पढ़ते हैं, और बाकी टाइम क्या क्या पढ़ते हैं? ऐसे आप 5 इंद्रियों का लगाना, 5 इंद्रियों का लगाना। आप कितनी देर दान देते हो, कितनी देर सहयोग करते हो, कितनी देर सेवा करते हो, कितनी देर भैया वृत्ति करते हो,
और फिर कितनी देर मारपीट करते हो, तोड़ फोड़ करते हो, खोद माने हिंसा करते हो, जमीन खोदते हो, जाने क्या क्या पाप करते हो, मुझे नहीं मालूम क्या क्या करते हो। एक पुण्यानुबंधी का मतलब समझ आया? ऐसा पुण्य का उदय जिससे पुण्य का ही बंद हो, ऐसा पुण्य का उदय जिसमें पाप का बंद हो। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है पंडित जी? क्योंकि ध्रुव की चर्चा करने वालों को भी सोच लेना है। कहना सरल है, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और कितना समय अपने ध्रुव में जाता है और कितना देश शास्त्र में जाता है। स्वाध्याय का रिजल्ट तो निवृत्ति है। क्या बोला? स्वाध्याय का फल तो वैराग्य है, और विषय भोग वासना में 100 साल की उम्र में भी नहीं बच रहे। 100 साल की उम्र, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बड़ी उम्र वालों को, वे खुद अखबार नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन 1 घंटा अखबार पढ़ने वाले को लगा लिए नौकर को। सुना? हाँ। फिर कहा कांग्रेस को कहा भाव तो कल वो था ना, कल वो राहुल कह रहा था कैसे कहा कुछ नहीं वो ईरान और अमेरिका को तुम कागू यहाँ मैं कर रहे हो ना, तुम्हें सेना में लड़वे जाने ना, कोई तुम्हारी सुन रहा। जिंदगी 2 घंटे में क्यों खराब करना? आपको कुछ समझ में आ रहा है? बोलो कौन सा पुण्य का उदय चाहिए? 2। और इसीलिए एक बात कहूँ, अभी कल तक आपको मेरी बात का भरोसा नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, भले आप सुन लेते हो, ये आपकी बहुत सज्जनता है कि आप सुन लेते हो। पचाने के तो खैर बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन सुनते हुए भी बड़ी खुशी की बात। विचार करो आपको लगता है दुकान जाए बिना इनकम आती है? कल दोपहर मैंने प्रूव किया था। साथी सह पुण्य का उदय वही होता है जहाँ कमाने नहीं जाना पड़ता। मैं आपको गणित समझाता हूँ, मैं जानता हूँ आप में से 99% लोग आज बहुत नए हैं। मैं गणित समझाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से, नहीं पढ़े, आपको समझ में आएगा। देखो जैसे एक घर में 10 मेंबर, ठीक है, 10 सदस्य, ओके, और इसी घर में 1 किलो सोना है, 1 किलो बराबर। तो इन 10 में से कौन के पुण्य का होता है कि सामग्री है गोल्ड? किसके पुण्य की वजह से है 1 किलो गोल्ड? सबका कैसे हो सकता है? इतना सब बच्चा तो पहन भी नहीं रहा, इतना सा बच्चे को तो पता भी नहीं कि हमारे घर में 1 किलो गोल्ड है। अरे बोलो बोलो, तो 10 का तो नहीं है पुण्य का उदय। अब किसका है? 8 साल के बबलू को पता भी नहीं है, नवाने कभी देखो, और मतलब लॉकर में रखा है, तो उसका पुण्य का उदय है कि नहीं हमें नहीं पता, उसका भी नहीं। जिस महिला को पता है वो पहनती नहीं, वो गोल्ड रखा है वहाँ सुरक्षित, मान लो कि किसके पुण्य का उदय है? हो सकता है आपका 1 किलो गोल्ड, जो गोल्ड लोन देते हैं, गोल्ड लोन, वे बड़ी खुश होती है, अरे आइए 1 मिनट में गोल्ड लोन फाइनेंस, और आप पहुंच गए फटाफट 1 मिनट में गोल्ड का लोन। वे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें उनकी पूरी नीयत है आपका गोल्ड जब्त करने की। अब जैसी कीमत बढ़ती है ना, वे खुश होती है। तुम्हारा तो जितना था उसका लाओ ब्याज, इतनी तेजी से ब्याज का मीटर घूमता है, पूछो मत। किसका पुण्य का उदय मुझे नहीं मालूम। चलिए अब दूसरा आइटम रखता हूँ, घी। घी, हाँ भैया, कौन के पुण्य के उदय से घी है घर में? कमाने वाले का, बनाने वाले का, खाने वाले का। देखो मैं 2 आइटम बता रहा हूँ, ऐसे 100 आइटम है घर में। आप बता सकते हो कौन सा बर्तन आपके पुण्य का उदय का है? घर में हजारों आइटम है, आपके पुण्य का उदय की कौन सी सामग्री? मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ होश है? ये है निरति से पुण्य का उदय। घर में सामग्री होने पर भी जरूरी नहीं है कि अंबानी घी खा सके। एक डॉक्टर होने पर भी खुद हार्ट अटैक का शिकार, हार्ट अटैक का डॉक्टर, हार्ट अटैक का शिकार। कोई जरूरी है उसके घर में करोड़ों रुपया है तो भोग लेगा? जरूरी है कि कार है तो भोग ही लेगा?
आइटम माने घर आपने बढ़िया से बढ़िया घर बनवाया, और मैं देखता हूँ जिस व्यक्ति ने घर बनवाया 80, 90, 100 साल की उम्र में उसे सबसे घटिया कमरा मिल जाए। मर जाने पर इतना आइटम कौन फेंकेगा? बुढ़े के साथ मर जाने के बाद इतने बढ़िया बढ़िया बिस्तर कौन फेंकेगा? सबसे रद्दी बिस्तर मिलता है, सबसे रद्दी खटिया मिलती है, सबसे रद्दी कमरा मिलता है। और आपको जी कौन भोग रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। तुम तो पूरी बिल्डिंग देख के खुश हो रहे थे, तुम तो घर के पूरे आइटम देख के खुश हो रहे थे। पहले ना वो तो पुण्य का उदय कहाँ है? आपके घर में सोने चांदी के बर्तन है, साल भर रखे रहते हो। मैं आया उस दिन, मैंने खाया, मैं चला गया, ये मेरा साथी से पुण्य का उदय। मेरे 5 पैसे नहीं लगे सोने चांदी के बर्तन में। हिफाजत करने का डर नहीं रहा मुझे, खोने का डर नहीं रहा मुझे, और आपने मेरे साथी से पुण्य की वजह से मुझे चांदी सोने के बर्तन में भोजन कराया। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने सुनो, साथी से पुण्य का उदय का एक बड़ी विकल्प, बिना विकल्प के और बिना चिंता के सही समय पे भोग हो जाने का नाम है साथी से। बिना विकल्प के, बिना प्लान के, बिना चिंता के मेरा भोग हो जाना, इसका नाम है साथी से पुण्य का उदय। आप 1 करोड़ की कार लाओ, आप बिना विकल्प के कहाँ कर पा रहे? ड्राइवर का कितना विकल्प करना पड़ता है, सैलरी का कितना विकल्प करना पड़ता है, ड्राइवर की सैलरी और बीमा, वो उसका लाइसेंस, उसका फला, उसका आजकल वो फास्ट टैग। तो साथी से कहाँ हुआ? वो जिस संपत्ति को भोगते समय दुख होता है वो पापानुबंधी पुण्य का उदय है। आपको पता है, आप 10 करोड़ का मकान बना सकते हो, लेकिन पूरी घर का 10 करोड़ की बिल्डिंग का मेंटेनेंस करने में रोड हो गई। एक बार भी पूरा कलर होगा तो 15 लाख रुपए लगेंगे कम से कम। पूरा कलर करने में, सफाई करने, फर्नीचर लाना सरल है, उसका मेंटेन करना कठिन है। बड़ी बड़ी मशीनरी लाना सरल है, लैपटॉप, प्रोजेक्ट क्या क्या कहते हैं, डेस्कटॉप और AC और फ्रिज, सब आने के बाद उनके मेंटेनेंस में धुर्रे बीतते हैं। कौन से पुण्य के उदय में मिलता है सामग्री? सोच रहा है अभी तो। फिर पुण्यानुबंधी क्या है? जो सम्यक दृष्टियों को होता है पुण्यानुबंधी। पुण्यानुबंधी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को 6 खंड का भोग होता है, लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति पुण्य में लगाता है, देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगाता है, जिन शासन की प्रभावना में लगाता है। कोई भी मुनिराज को कोई उपसर्ग ना हो, किसी धर्मी धर्मात्माओं को मेरे 6 खंड में साधना करने में बाधा ना आए, कोई संकट ना हो, ये भावना भाकर वो पुण्य बनता है। उसकी संपत्ति जिन शासन की सेवा में लगती है ये पुण्यानुबंधी, उसका उपयोग जिन शासन की सेवा और आत्मकल्याण में लगता है ये पुण्यानुबंधी। वो यदि स्वस्थ भी है तो देश शास्त्र गुरु के लिए है, वह भोजन भी करता है तो देश शास्त्र गुरु के लिए और आत्मा आराधना के लिए करता है, ये पुण्यानुबंधी। अब आप सोचो, आप अपने मोबाइल का पुण्यानुबंधी कैसे करेंगे? आप टेलीविजन का पुण्यानुबंधी कैसे करेंगे? कर सकते हो, कर सकते हो, सोचना आपको है। हर चीज में आपका तन पुण्यानुबंधी हो सकता है, वचन पुण्यानुबंधी हो सकता है। वचन से मैंने एक शब्द कल पढ़ाया था आपको, कमाई। इसका अपना हिंदी नाम है बहुत अच्छा, धनार्जन, पुण्यार्जन, अर्जन। अब इन दोनों में फर्क है। दुकान पर जाने पर आप कमाई करते हैं, दया, दान, व्रत, शील, संयम, स्वाध्याय, सत्संग, समता, संघर्ष, धैर्य, विश्वसनीयता, पवित्रता, साम्य भाव, स्वरूप लीनता, तत्व निर्णय, यह है पुण्यार्जन और धनार्जन। बहुत जल्दी बोल गए और बहुत फास्ट बोल गए। आप फिर से नोट करो, धनार्जन, धन से क्या करते थे? सुविधाएं। धन से क्या करते थे? बोलो, धन से क्या करते थे? सुविधाएं। दिगंबर मुनिराजों को सुविधाएं हैं कि नहीं? जैसे मैं हूँ, मैं पैसा नहीं कमा रहा और तुम पैसा भी नहीं ले रहा हूँ प्रवचन करने की,
ठीक है, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे सुविधा मिल तो रही शरीर के लिए। कपड़े देने वाले कपड़े की चिंता कर रहे हैं, चप्पल वाले चप्पल की चिंता कर रहे हैं, गाड़ी वाले गाड़ी ला के खड़ी कर देते हैं, टिकट देने वाले टिकट दे देते हैं, रहने वाले रहने की जगह दे देते हैं। सब तो हो रहा है, बिना पैसा कमाए भी पूरी सुविधाएं हैं। सुविधाएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। नहीं समझ में आया कुछ आपको? मैं मान कसाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैन दर्शन का गणित है, जय जगत त्याग तुम जगत स्वामी भये। जो जगत की सामग्री का त्याग करता है वो जगत का स्वामी होता है। स्वामी कैसा होता है? स्वामी की परिभाषा समझते हो? स्वामी की परिभाषा और नौकर की परिभाषा, नौकर की परिभाषा और स्वामी की। नौकर स्वामी की चिंता करता है, स्वामी अपनी चिंता नहीं करता। स्वामी उसे कहते हैं जिसे चिंता ना करना पड़े। नौकर को चिंता है कि सेठ जी अभी उठेंगे तो पानी चाहिए, अब भी उठेंगे तो पंखा चाहिए, अब भी आएंगे तो सफाई चाहिए। नौकर चिंता करता है, स्वामी चिंता करता। ये दृष्टांत। अब मैं मेरे से पूछो, मुझे आज तक चिंता नहीं करनी पड़ी कि कौन सी गाड़ी आएगी, कौन चलाने आएगा, मैं उसे कितने पैसे, मैं ड्राइवर है कितने पैसे देता हूँ, मुझे पेट्रोल तक का विकल्प नहीं है। गाड़ी, आपको पता है होशंगाबाद में 100 गाड़ियाँ हों जैन समाज में और 100 में से 99 खराब हुए, तो सब लोग रिजेक्ट कर देंगे, नहीं पंडित जी की लीजिए गाड़ी मत ले जाओ, इसका टायर ठीक नहीं है, इसकी हवा निकल जाती है, इसका इंजन ठीक नहीं है, ये कम सीट वाली है, पंडित साहब के लिए अच्छी गाड़ी ले जाओ। और जो व्यक्ति ने नहीं खरीदी होगी वो कहेगा पंडित जी आज हमारा माँ भाग गया। तो बताओ, बिना विकल्प के गाड़ी मिलना ये स्वामीपना है? ये मैं तुमसे बार बार लड़ूं, गाड़ी क्यों नहीं भेजे, अच्छी गाड़ी भेजो, आप देखेंगे मेरा पौनी छीन हो जाए। आप गाड़ी भेजेंगे नहीं और अगली बार से तो बुलाएंगे भी नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? विकल्प करने वाला नौकर होता है और निर्विकल्प भोग करने वाला स्वामी होता है। लिखो, सोचो जरा, हम क्यों व्यापार का विकल्प करें, हम क्यों मार्केट का विकल्प करें, हम क्यों दुनिया का विकल्प करें? निर्विकल्प होकर के स्वामी होते हैं। मैंने अपना दृष्टांत सरलता से दे दिया आपको। अभी आपको नहीं मालूम, राष्ट्रपति की कार कोई नेता नहीं चलाता, कोई सांसद नहीं चलाता, कोई विधायक नहीं चलाता, कोई सेठ नहीं चलाता, लेकिन मेरी गाड़ी तो सेठ चलाती है। वे कहते हैं पंडित जी आज हम धन्य हो गए, आपकी गाड़ी तो हम चलाएंगे। और मैंने आज तक राष्ट्रपति के ड्राइवर को तो पैसे मिलती सैलरी के, मैंने आज तक सैलरी नहीं दी, मैंने आज तक पेट्रोल नहीं डलवाया। वहाँ की व्यवस्था में तो लगेंगे सब। अब मैं पूछता हूँ, तुम, मैं परिवार से समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि स्वामी कैसे बनती है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम करोड़ों अरबों कमा करके भी स्वामी बने कि नौकर बने? क्या? क्योंकि पापानी बंदी पाप पुण्य का उदय चल रहा है। और पूछो तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सुनाई तो पड़ रहा है सबको अच्छे से? एक घड़ी होने वाला है टाइम, हालांकि आप 15 मिनट लेट कर दिया आपने गलती से, लेकिन मैं लेट नहीं करना चाहता। अभी भी आधा घंटे का विषय बाकी है, कम से कम नहीं तो 1 घंटा चले तो अभी। आपको एक चीज़ ऐसी बता दो जिसमें तुम्हें दुखी हुए बिना भोगा हो। जैसे शादी हुई, पति पत्नी, कितनी पीड़ा के साथ शादी होती है और कितनी शादी के बाद कितनी पीड़ा भोगती है। एक बच्चा है, गर्भ की 9 महीने की पीड़ा, जन्मने के बाद उसकी पालने की पीड़ा, एक एक रात को रोता है, दिन को रोता है। जैसे जैसे नर्सरी में जाता है तो आपको उसके जूते की पॉलिश करना है, उसको जूते पहनाना है, उसे मोजे पहनाने हैं, उसे पकड़ के ले जाना है, इसका होमवर्क कैसे होगा, इसकी कोचिंग कैसे होएगी, इसका फ्यूचर कैसा होगा। ये केवल एक बच्चे पालने का दर्द। और बच्चा तो बच्चा है, उसे तो पेन मिलता है तो खुट करता है वैसे, वो टूट गई वो न्यू। आजकल वो होती सार पेन, पापा टूट गई,
ये पेंसिल, अब पेंसिल दो 15 दिन नहीं चलती पेंसिल, उसे इतना मजा आता है वो उसमें से निकाल के कटर शार्पनर। अब जरा टूट जाए तो फिर नए सिरे से बनाएगा। अब अम्मा कह रही बेटा लिख, शायद है किसी ने ए फॉर एपिटल लिखने में 50 बार ना मारा हो, नहीं समझ में आएगा जी। 3 साल का बच्चा पिटता है, क्यों पिटता है? क्योंकि 3 साल के बच्चे को वास्तव में तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। तुम क्या समझते हो उसकी राइटिंग ऐसी होगी, ऐसी? तुम क्या समझते 3 साल का बच्चा हाथ कांपते हैं उसके, वो ऐसे लिखेगा, वो ऐसे लिखता है। ओ टेढ़ा कर दो। अम्मा कह रहे रिपेयर कर दे बेटा, रिपेयर इतने से मिटा के इतने से सीधा जोड़ दे और इतने से रिपेयर कर दे। और पप्पू कह रहा है ना हमारी मैडम ने कहा था पूरा सही बनाओ, और अब वो रबर लेगा, रबर तब तक मिटाएगा जब तक पेज फट ना जाए। अब उसे दूसरी बार बनाए, फिर वैसे, फिर तीसरी बार, फिर वैसे। ये पेज का होमवर्क कराना मुश्किल है तुझे। अब आप नौकर हो कि स्वामी हो, सो बता रहे। जिस बच्चे के लिए माँ बाप दोनों मर जाते हैं, 25-30 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शादी करके भाग जाते हैं, माँ बाप पे क्या गुजरती है 25 साल की तपस्या का रिजल्ट। मोटरसाइकिल ले आओ या कार ले आओ, आप स्वामी तो तब कहलाते जब वे काम नहीं करते जो नौकरों के। आपको मजा आ रहा है? नहीं कार अपने हाथों से, टायर धो रहे गधे कहीं के, टायर जो गधे की लैट्रिन पे से निकली थी, कुत्ते की लैट्रिन पे से निकली थी, सुअर की लैट्रिन पे से निकली थी, तुम बाहर धो कर रहे, ये तुम्हारे काम है? तुम नौकर हो कि स्वामी हो? मोटरसाइकिल अपन धो रहे, काय को धो रहे? तो 10 रुपए के आदमी से धुलवा हो। नौकर, अब समझिए नौकर और स्वामी की परिभाषा, जिसे विकल्प तक नहीं होता वो साथी सहयोग पुण्य का हो जाता है, और जिसको विकल्प करना पड़ता है उसको परिभाषा है नौकर। आप अपने घर के नौकर हो। अच्छी भाषा में बोल दूँ, साहित्य की भाषा में, आप अपने पुण्योदय की सामग्री के नौकर हो। क्या बोला मैंने? सम्यक दृष्टि के जीवन में पुण्य उनका नौकर है, पुण्य उनके साथी से, समोसरण उनका नौकर है, इंद्र 100 इंद्र उनका नौकर है। नौकर अच्छा नहीं लगता कहने में, उसका शब्द लिखा है किंकर। 100 इंद्र किंकर बस सेवा करें। अब बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने स्वामी बनना सीखा कहाँ है? आपकी बुद्धि तो अब सम्यक दृष्टि को पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, और पुण्य की सोच रखता है, हमेशा सोचता है मेरे पास ऐसा होगा तो भलाई करूँगा, ऐसा होगा तो भलाई करूँगा। वाणी से सुन लो, वाणी से, कभी वाणी से उल्टी सलाह मत दो। एक काम करो बेटा, ब्याह कर लो। अरे पहले किसी और भी कह सकते हो, बेटा आज तक तो सुखी कोई हुआ नहीं। रतन चंद जी मुख्तियार ने एक बहुत बढ़िया लेख लिखा है, विवाह समुद्देश्य। विवाह समुद्देश्य बहुत बड़ा है, उसका पहला पैराग्राफ बड़ा जोरदार है। यह बात सही है कि विवाह में सुख की संभावना है और दुख की गारंटी है। लिखा है, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको। विवाह में सुख की संभावना है और दुख की गारंटी है, फिर भी क्या करें? जैसे एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा लगाती है, इसी प्रकार से विवाह की काम वासना की पीड़ा दूर करने के लिए दूसरा कांटा की तरह व्यवहार कर दे, ऐसा लिखा है। आप प्रत्यक्ष देखो, जिनका हमें विकल्प और आकुलता करना पड़े, और हमारी कहाँ है वो? अब सोचो साथी से पुण्य कैसा होगा, निरति से पुण्य तो समझ गए आप। बीच में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। तीर्थ यात्रा में जाकर, भगवंतों के पास आकर, स्वाध्याय करके क्या मांगना था आपको?
यदि आपने रत्नत्र चाहे होते और ये भावना भाते, जैसे ही अनुकूलता होगी स्वरूप में समाऊंगा, जैसे ही अनुकूलता होगी स्वरूप में समाऊंगा, पैसे की अनुकूलता होगी तो परोपकार में लगूंगा। टोटल श्रीमद् राजचंद्री ने लिखा है, राजचंद्री ने, धन यदि हो तो कमाना बंद कर दो, ये सबसे बड़ा परोपकार। क्या कहा मैंने? यदि पर्याप्त धन हो, पर्याप्त धन हो तो कमाना बंद कर दो। क्यों? दान से त्याग बड़ा है। रंगगढ़ साहब का चार्जिंग पड़ा है, किसी और ग्रंथ का रेफरेंस है, उसमें किसी और ग्रंथ का रेफरेंस है। कोई व्यक्ति दान देने के लिए कमाता है, वो ऐसा मूर्ख है, जैसे नहाने के लिए कोई कीचड़ में गिरे, नहाने के लिए कीचड़ में गिरे। अब आपको समझ में आ रही? बताओ, आप अपने तन मन धन इनका क्या करोगे, कैसे करोगे, सदुपयोग कैसे चाहोगे? सुना, अब चर्चा तो अभी पूरी नहीं हो पाएगी। जिंदगी में शॉर्टकट नहीं है, और आज की पूरी मोबाइल और टेलीविज़न ये आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं। शॉर्टकट, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप लुट रहे हो। जल्दी कमाने के लिए आप नंबर 2 के बिजनेस, जल्दी कमाने के लिए क्या कहलाता है वो, मोबाइल गेम, क्या क्या सट्टेबाजी, जल्दी कमाने के लिए। नहीं बेटे नहीं, यहाँ से अमीर होने का कोई रास्ता नहीं, ये लुटने का रास्ता है, शॉर्टकट नहीं है। यदि हेल्थ बनाना ना, हेल्थ, तो शॉर्टकट नहीं है। लेकिन विज्ञापन में रोज़ शॉर्टकट मिल जाएंगे आपको। विज्ञापन देखिए, मसल्स बनाइए मात्र 15 दिन में, गारंटेड मसल्स, प्रोटीन पाउडर खाइए, निपट गई दोनों किडनी। एक चीज़ ऐसी बता दो जो शॉर्टकट ही शॉर्टकट है। 1 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर स्विगी से आएगा आपका भोजन। 30 मिनट के अंदर हॉट डॉग, क्या कहते हैं, कौन सा क्या आता है, पिज्जा, बर्गर, ये क्या है? ध्यान से सुनना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो विज्ञापन दृष्टांत दे रहा हूँ। हर फास्ट कमाना, ये बच्चे पढ़ने की शॉर्टकट निकालते हैं, उसमें से पढ़ने की शॉर्टकट गलत है। जिंदगी में सफल होने का शॉर्टकट नहीं है। महावीर भगवान बनना है तो 14 गुणासान पार करने पड़ेगी आपको तारण स्वामी जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आचार्य कुलकुल स्वामी जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं है हमारे पास। आजकल की तारीख में हम स्वाध्याय नहीं करना चाहते, सीधा प्रवचन सुनते हैं और धर्म हो जाता है। कितना बढ़िया धर्म, ऐसे बैठ जा, टांगे ऐसे करत करत कुर्सी पे, सामने महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, बीच में चाय आ गई, बीच में खा पी लो और तनक झपक भी ले भाई। 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1। और रात को नींद नहीं आती कई बार, कम तो सुनत आराम से सो जा। सही में इतनी बढ़िया प्रवचन, बहुत बढ़िया नींद आ जा। प्रवचन नहीं आए और नहीं सुने, ऐसी गंदी आदत है। फिर दिन भर की कक्का चलत रहे दिमाग में, उल्टी सीधी बातें चल रही। हम तो फिर प्रवचन सुनत। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं आप? सोचना, अपना मन, अपना वचन, अपनी काया। मैंने लिख दी एक लिस्ट। शोध करे बिना मार्ग नहीं मिलेगा, खोजे बिना मार्ग नहीं मिलेगा, सत्संग किए बिना नहीं मिलेगा, तत्व निर्णय, अनुप्रेक्षण माने आत्मचिंतन, अनुभव और साधना और समाधि, इसके बिना कोई भगवान नहीं बना। यहाँ का प्रश्न है सबसे बड़ा कौन? कि पंचपरमेष्ठी सिद्ध भगवान। क्यों? उन्होंने लॉन्ग कट गए हैं। शॉर्टकट प्रवचन सुनने से काम नहीं होगा, शॉर्टकट भजन सुनने से काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट तीर्थ यात्रा करने से काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट मंदिर पूजा पाठ उपवास से काम नहीं चलेगा। साफ साफ कह रहे, बड़ा बनने के लिए बड़ा ही उपाय करना पड़ेगा। अंतिम बात कह देता हूँ, अंतिम बात, वैसे तो कह ही दिया है कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बात बताओ, डांस करना सीखना है, क्लासिक नृत्य बजाना सीखना है, अपना गिटार, हारमोनियम, कुछ 30 मिनट में कोई सिखा सकता है? 30 मिनट में कोई मुझे डॉक्टर बना सकता है? 30 मिनट में कोई वकील बना सकता है?
2 घंटे में तो बना देगा, 2 घंटे में हेल्थ बना देगा कोई? नहीं बना सकता है ना। मैंने कितने सारे नाम दे दिए। आधा घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। और टीवी देखते देखते ना कोई डॉक्टर बनता, ना वकील बनता, और ना स्वस्थ होता। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, आपकी हेल्थ अपने आप बनेगी। घर के सारे काम करो, अपने आप हेल्थ बनेगी। सारे काम करो, जैसे सुन रहे सब लोग, सारे काम करो। फिर कहता हूँ, दुकान जाने से पैसा नहीं आता है। पानी छानते समय करुणा से पुण्य होता है, और पुण्य से सुविधाएं मिलती हैं। पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने क्या कहा है? तुम्हें पैसा से सुविधा चाहिए थी ना, पुण्य से सुविधाएं आती हैं। और पुण्य का उदय ना हो तो अंबानी के घर में भी बहुत सामान है, लेकिन वो घी नहीं खा सकता, नींद नहीं आ रही है उसको, वो भी बीमार है। अब आप सोचो, पुण्य से हमारा, तुम्हारी भाषा में कह रहा हूँ, पुण्य के उदय में सुविधाएं मिलती हैं और सुविधाओं का भोग मिलता है, या पैसे से मिली सामग्री का भोग होता है? आवाज आ रही सबको? पुण्य के उदय में भोग होता है या पैसा से भोग होता है? तो आज के बाद पैसा के लिए मारामारी नहीं करो, आत्म कल्याण के लिए देश शास्त्र की शरण में रहो, और जो पवित्रता होगी, जो पुण्य होगा, वो साथ ही साथ पुण्य होगा आपका। पूरी जिंदगी नहीं कमाना पड़ेगा। पढ़ के देखो कुरान, सम्यक दृष्टि जब जन्म लेता है तो उसके घर में क्या अतिशय होते हैं। धन्य कुमार का जन्म हुआ और गड्ढा जहाँ खोलते थे वहीं घड़ा निकल आता था, उसको घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। जा रहा था, उसने कहा भैया देखो फ्री में तो नहीं खाते, भूख का टाइम था, 12-1 बज गई थी खेत में, तो रोटी खा रहा था किसान, भैया रोटी खा लो। पहले फ्री में तो नहीं खाएंगे, ठीक है। दोनों ने रोटी खाई और उसने हल चलाया तो हर खजाना निकल आया। पढ़ लेना उठा कर की कहानियाँ। ये पुण्य के उदय से, ध्यान से सुनना सभी लोग, पुण्य के उदय में विकल्प करे बिना सामग्री भी मिलती है और भोगने की शक्ति भी मिलती है। और पैसा के आने से सामग्री तो मिलती है, लेकिन भोगने की गारंटी, भोगने की शक्ति। अब अंतिम बात, एक ही साधे सब सदे। बोलो भाई, आत्म कल्याण करना और ये जो टॉपिक लिखे पॉइंट्स, इनका यदि पालना होगी तो मैं नहीं समझता हूँ एक भी व्यक्ति दरिद्र रह जाए, गरीब रह जाए। अरे क्या कहूँ, बहुत हल्की भाषा बोली मैंने अभी इतनी देर में भी। बोलूँ अच्छी भाषा? अरे हम इंद्र के पद को नहीं तरसते, अरे मुक्ति बधू हमें तरसती है। क्या कह रहे? हम इंद्र सेठों को खुश नहीं करते, देवताओं को खुश नहीं करते, इंद्रों को खुश नहीं करते, वे हमारी सेवा करने को तरसते हैं। अरे वो तो बहुत छोटी बात है। मुक्ति बधू तिनहि मिलन को मुक्ति बंदरु, सुंदरी चित्त अभिलाषा लावे है। समय खूब हो गया, खूब विषय सोचना। और नमस्कार।